मतलब जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करना चाहती हो, तब आप सोने की खुदाई करने की बजाय वो सामान बेचो जो खुदाई करने में यूज होगे। इस पिक्चर को देख के आपको लगेगा कि सिर्फ इसे ही स्लेवरी कहा जाता होगा, लेकिन स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है, जिसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहा जाता है। आज ज्यादातर लोग एक स्क्रिप्टेड लाइफ जीने लगे हैं। स्क्रिप्टेड लाइफ मतलब एक ऐसी माया जाल जो आपको बाहर का कुछ सोचने के लिए अलाव ही ना करे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा बचपन से ही आप में इस स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करने का काम स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे कि अच्छे मार्क्स लाओ तभी तुम कुछ बन पाओगे। बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही रिस्की काम है बेटा, इसलिए कोई अच्छी कंपनी में जॉब सिक्योर करके सेटल हो जाओ। आपको सिर्फ उतना ही एजुकेशन दिया जाता है कि आप सभी बातों को मान लो, लेकिन उस बातों को क्रॉस चेक करके उसका रियलिटी टेस्ट करना आपको नहीं सिखाया जाता। आज की मॉडर्न हाइपर रियलिटी से आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हाइपर रियलिटी मतलब केयरफुली क्राफ्टेड इमेज जो रियलिटी से काफी दूर होती है। दरअसल आज की एजुकेशन सिस्टम बच्चों को अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने की बजाय उनको एम्प्लॉय बनाने में लगी हुई है। आज मेगा कॉर्पोरेशंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग में, सिर्फ आपको ये कन्विंस करवाने के लिए कि अगर आप खुशियां चाहते हो तो कुछ भी करके बस उनकी प्रोडक्ट खरीद लो और माइंडलेसली कंजप्शन किए जाओ। और मीडिया कंपनीज न्यूज, मूवीज और वेब सीरीज के जरिए हर एक सेकेंड बस आपका अटेंशन चाहती है, जिससे वो ज्यादा पैसे अर्न कर सके। मतलब सब लोग आपको उनकी ओर खींच के आपका एक प्रोडक्ट की तरह यूज करना चाहते हैं। आपको बताया जाता है कि सैटरडे और संडे को वर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हॉलीडे है। अब आप थोड़ा सोचो कि सभी डेज सेम ही होते हैं, उसे संडे, मंडे और फ्राइडे जैसे नाम हमने ही दिए हैं। आज चारों ओर से आपको एक मॉडल मतलब मीडियोकर, ओबीडियंट, डिपेंडेंट, एंटरटेन्ड एंड लाइफलेस सिटीजन बनाने की कोशिश की जा रही है। पर अगर आप ये स्क्रिप्टेड लाइफ से बच के फ्रीडम से अपनी जिंदगी जीना चाहते हो तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं एमजे डिमार्को की सेकंड बुक अनस्क्रिप्टेड में से 4 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जो आपको स्क्रिप्टेड लाइफ से बचाकर अनस्क्रिप्टेड बनने में हेल्प करेंगे, जिससे आप और बेहतर जिंदगी जी सके। फर्स्ट प्रिंसिपल इज बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में वर्ल्ड्स वर्क मैगजीन के द्वारा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का एक इंटरव्यू पब्लिश किया गया, जिसमें उनसे पूछा गया कि क्यों आपने अपने वर्कर्स को सेम सैलरी देते हुए भी सैटरडे और संडे 2 दिनों के लिए छुट्टी देना स्टार्ट किया। तब वो इंडस्ट्रियल टाइटन ने कहा कि कंजप्शन पावर्स द स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म। उन्होंने कहा कि वर्कर्स ही सब कुछ बनाते हैं और यही लोग उसे कंज्यूम भी करते हैं। ज्यादा छुट्टी देने से ये लोग ज्यादा कपड़े, ज्यादा फूड वेराइटीज, फैसिलिटी और सर्विसेज ट्राई करेंगे, जिससे कंजप्शन बढ़ेगा और उस कंजप्शन को पूरा करने के लिए हम उनसे ही ज्यादा प्रोडक्शन करवाएंगे, जिससे हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और ये लोग इस सिस्टम में फंसते जाएंगे और हमारे लिए ही काम करते रहेंगे। अगर आपको कोई एक्सपेंसिव स्मार्टफोन खरीदने के लिए आपकी 1 महीने की सैलरी खर्च करनी पड़ती है तो याद रखें वो 1 महीने तक आपने खुद के लिए नहीं लेकिन उस स्मार्टफोन कंपनी के लिए काम किया होता है। और अगर आप इस ट्रैप से बचना चाहते हो तो आपको अपनी साइड बदलनी पड़ेगी और माइंडलेस कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। जैसे कि दिन भर दूसरों की एडवर्टाइज देख के उनकी प्रोडक्ट खरीदने की बजाय खुद कुछ प्रोड्यूस करो। आपने खरीदी हुई चीजों को स्टडी करो, उसके पैकेजिंग को देखो, कंपनी ने कैसे उस प्रोडक्ट को आपके सामने प्रेजेंट किया, वो सभी छोटी छोटी बातों को नोटिस करो और अपने कंज्यूमर के ग्लासेस उतार के दुनिया को एक प्रोड्यूसर के नजरिए से देखो। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो आपके पास प्रोड्यूस करने का बहुत टाइम बचेगा। एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि इन अ गोल्ड रश डोंट डिग फॉर गोल्ड, सेल सॉवेल्स। मतलब जब पूरी दुनिया सोने की खुदाई करना चाहती हो तब आप सोने की खुदाई करने की बजाय वो सामान बेचो जो खुदाई करने में यूज होगे। कई लोग शिकायत करते हैं कि डॉक्टर्स से ज्यादा पैसे स्पोर्ट प्लेयर्स अर्न करते हैं, तब वो लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में नहीं जानते होते। लॉ ऑफ अफेक्शन मतलब जितने ज्यादा लोगों को आप पॉजिटिव वे में अफेक्ट करोगे उतने ही ज्यादा पैसे आप अर्न कर पाओगे। और यही रीजन है कि प्लेयर्स डॉक्टर से ज्यादा अर्न करते हैं, क्योंकि हजारों लोग हजारों रुपए की टिकट्स खरीद के उस प्लेयर का मैच देखने जाते हैं। उनके मैच से टीवी पर एडवर्टाइजिंग बढ़ती है और लाखों लोग उनकी रेकमेंडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं। यानी कि वो प्लेयर्स इकोनॉमी के लिए एक मनी मेकिंग मशीन की तरह काम करते हैं जो मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करते हैं, जिससे वो मिलियंस ऑफ डॉलर अर्न भी कर पाते हैं। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि $1 मिलियन आप 2 तरीकों से अर्न कर सकते हो। एक है अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल जिसे स्केल कहते हैं, और दूसरा है अफेक्ट पीपल अ लॉट जिसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है। स्केल मतलब $10 की प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचना और मैग्नीट्यूड मतलब $1 लाख की प्रोडक्ट सिर्फ 10 लोगों को बेचना। इस
मैग्नीट्यूड टेक्निक का यूज एलवी, ज़ारा और अरमानी जैसी कई लग्जरियस ब्रांड करती है। अगर आप भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ब्लॉकबस्टर आइडिया को चेज करने की बजाय लोगों की लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। ऑथर कहते हैं कि लोगों की शिकायतें एक्चुअल में एंटरप्रेन्योर्स के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स होती हैं। जैसे अमेरिका में लोग टैक्सी के टाइमिंग और रेट से परेशान थे, तब गैरेट और ट्रेविस ने उस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुना और उबर लॉन्च करी। जब भी लोग बोले कि शायद कुछ ऐसा होता तो अच्छा होता या मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तब आप उस बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आप लॉयर, मैकेनिक या एक्सपर्ट को ही देख लीजिए। सभी बिजनेसेस तभी एग्जिस्ट करते हैं जब कोई काम करना किसी के लिए मुश्किल हो और वही काम किसी के लिए आसान। मैंने भी लोगों को शिकायत करते सुना है कि उनको बुक से नई नई बातें सीखना पसंद तो है, पर उनके पास टाइम नहीं होता या वो फुल कंसंट्रेशन से देर तक रीड नहीं कर पाते, और वही काम मेरे लिए आसान है। तो मैंने बुक समरी प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया। अब कुछ प्रोड्यूस करने में आपको जो प्रॉब्लम आएगी उसका सॉल्यूशन है ये सेकंड प्रिंसिपल, जो है डोंट चेज इवेंट्स, फॉलो द प्रोसेस। जो भी टॉप परफॉर्मेंस आप स्टेज पर या स्क्रीन पर देखते हो वो कई घंटों तक पर्दे के पीछे की हुई डेलिब्रेट प्रैक्टिस का एंड रिजल्ट होता है। स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोगों को अक्सर लगता है कि कोई एक्टर अचानक से ब्लॉकबस्टर मूवी बना देता होगा। वो मानते हैं कि कुछ यंगस्टर्स मोबाइल ऐप बनाते हैं जो अचानक से $multi-million कंपनी बन जाती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर एक बड़ी इवेंट के पीछे एक बहुत ही लंबी प्रोसेस छुपी हुई होती है जो ज्यादातर लोगों को अक्सर नहीं दिखती, जो मैं आपको एक शॉर्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जब भी आप मॉल में कुछ ग्रोसरीज खरीदने जाओ तब दूसरे लोगों की कार्ट में पड़ी चीजें और उनकी बॉडी को नोटिस करो। ऑलमोस्ट 90% द टाइम आपको वो एग्जैक्ट मैच मिलेगा। जैसे किसी की कार्ट में अगर आपको वेफर्स, ड्रिंक्स, कुकीज और फास्ट फूड जैसी चीजें देखने को मिले, तब उनका बॉडी वेट भी कुछ वैसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने खरीदी हुई चीजें वो कई हफ्तों तक खाने पीने वाले हैं। यानी कि वो ग्रोसरी स्टोर से अपने घर एक प्रोसेस की चेन लेके जाते हैं और उस प्रोसेस का एंड रिजल्ट उनके मोटे से शरीर में दिख जाता है। अनहेल्दी फूड को किचन में इग्नोर करने से बेटर है उसे ग्रोसरी स्टोर पर ही इग्नोर कर दिया जाए। इसलिए अगर आप फिट रहना चाहते हो तो एक दिन आप अचानक से फिट हो जाओगे ऐसा मत सोचो, पर आपने लिए हुए छोटे छोटे डिसीजंस को चेंज करो, क्योंकि रिजल्ट्स इवेंट्स यानी कि सिर्फ एक डिसीजन से नहीं पर छोटी छोटी प्रोसेसेस से बनते हैं। आपने भी कई ऐसे लोगों को देखा होगा जिसे बिजनेस आइडिया मिलते ही सबसे पहला काम करते हैं लोगो और बिजनेस कार्ड बनाने का, जिसमें लिखा होता है फाउंडर एंड सीईओ ऑफ XYZ कंपनी। तब वो एक ऐसी कंपनी के सीईओ होते हैं जिसका ना तो कोई प्रोडक्ट होता है, ना कोई कस्टमर्स और ना ही कोई प्रॉफिट। ऑथर इस अप्रोच को एक्शन फेकिंग कहते हैं, मतलब ऐसी एक्शन जिससे आपके रिजल्ट में कुछ भी फर्क ना पड़े पर आपको लगे कि आप एक्शन ले रहे हो। एग्जाम्पल देके बताऊं तो जिम ज्वाइन करने से पहले ही नाइकी के शूज खरीदना एक्शन फेकिंग है, पर आपके पास जो भी शूज और क्लॉथ्स अवेलेबल हो उसे यूज करके रेगुलरली जिम जाना स्टार्ट करना एक्चुअल में एक्शन टेकिंग है। एक्शन फेकर की वजह से ही हर साल जनवरी में नए चेहरे जिम ज्वाइन करते हैं और मार्च आने तक गायब भी हो जाते हैं। इसलिए आपको एक्शन फेकर नहीं एक्शन टेकर बनना है, क्योंकि आइडिया का ओनर वो नहीं है जो सबसे पहले उसे इमेजिन करता है, पर वो है जो उस आइडिया को सबसे पहले एग्जीक्यूट करे। जिसका बेस्ट एग्जांपल है इलोन मस्क, क्योंकि दुनिया क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक कार और ट्रक की बातें करती रही और इलोन मस्क ने उसे बना के दुनिया के सामने प्रेजेंट भी कर दिया, क्योंकि इलोन मानते हैं कि लोग बस उनके प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन चाहते हैं। उनको आपकी डिग्रियां, मार्क्स और अवार्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मैटर करता है तो सिर्फ आपका आउटपुट और कुछ नहीं, पर वो डिजायर्ड आउटपुट पाने के लिए आपको प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि अमेज़न की शुरुआत भी सिर्फ एक लाइन की कोडिंग से हुई थी और हैरी पॉटर की बुक सीरीज भी एक पैराग्राफ लिखने से ही स्टार्ट हुई थी। थर्ड प्रिंसिपल इज बिल्ड ए ब्रांड नॉट जस्ट ए कंपनी। क्या कभी आपने कोई चीज खरीदते वक्त दुकानदार से पूछा है कि आप जो चीज खरीद रहे हो उसके इन्वेंटर के पास कॉलेज डिग्री है भी या नहीं? ऑब्वियसली नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट मैटर करती है, उसके इन्वेंटर की डिग्री नहीं। आप डॉक्टर को भी सिर्फ डिग्री देख के नहीं पर लोगों के रिकमेंडेशन के बेस पर चूज करते हो। इसीलिए अगर आप कुछ बिल्ड करो तो उसे सिर्फ एक कंपनी नहीं लेकिन ब्रांड बनाओ, जिससे लोग सामने से आपको बोले कि आप चाहे उतने पैसे ले लो पर मुझे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस दो। और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप स्पेसिफिक लोगों को ही टारगेट करके उनको अपना सामान बेचोगे। क्या कभी आपने टीवी पर फेरारी और लैम्बोर्गिनी जैसी स्पोर्ट कार कंपनीज की एडवर्टाइज देखी है? कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो टीवी एड्स चलाते ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि वो उनकी कार्स खरीद सके। बी स्पेसिफिक, किसी को भी अपना सामान बेचने मत निकल जाओ, हर कोई आपका सामान नहीं खरीदेगा। और ब्रांड सिर्फ अच्छे मिशन स्टेटमेंट, लोगो और वेबसाइट से नहीं बनती, पर वो आपके कॉन्स्टेंट एक्शन और रेप्यूटेशन से अर्न की जाती है।
फोर्थ प्रिंसिपल इज ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ द एजुकेशन। बहुत सारे लोग ग्रेजुएट होने के बाद रीडिंग करते ही नहीं। उनको लगता है कि ग्रेजुएशन मतलब एजुकेशन का एंड, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ग्रेजुएशन के बाद ही आपका रियल एजुकेशन स्टार्ट होता है कि इतने साल आपने जो कुछ सीखा उसे अब आप कैसे यूज करोगे। ग्रेजुएट होने के बाद भी आपको सीखते रहना चाहिए। आपको कुछ सीखने के लिए जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए वो प्रायोरिटाइज करना है। जब लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो उनको एक क्वेश्चन होता है कि कौन सी बुक रीड करनी चाहिए, तो उसका आंसर है आपको वो बुक्स रीड करनी चाहिए जो आपके अभी के प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन दे। मतलब अगर आपके पास एक भी पैसा ना हो तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बुक्स रीड करना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। उसकी बजाय पहले आपको ऐसी बुक रीड करनी चाहिए जो आपको कोई स्किल सिखाए जिससे आपकी अर्निंग बढ़े। अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो पहले सेल्फ डिसिप्लिन और हैबिट बिल्डिंग पर ध्यान दो। इन्वेस्ट करना दूसरी बात है। अब अनस्क्रिप्टेड में से मैंने सीखे ये चारों प्रिंसिपल्स की स्क्रीनशॉट समरी बताऊं तो फर्स्ट, कंज्यूमरिज्म के ट्रैप से बचने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा क्योंकि दुनिया खिलाड़ी को जानती है, दर्शकों को नहीं। सेकंड, डायरेक्टली किसी भी लेवल को चेस करने की बजाय वहां तक पहुंचने के लिए जो छोटी छोटी प्रोसेसेस करनी पड़ती है उसे फॉलो करो। थर्ड इज आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को सिर्फ एक कंपनी नहीं ब्रांड बनाओ। एंड लास्ट है आपका ग्रेजुएशन एजुकेशन का एंड नहीं लेकिन शुरुआत है, इसीलिए सीखते रहिए। दुनिया के कई ग्रेट इन्वेंटर्स और एंटरप्रेन्योर्स है जैसे कि स्टीव जॉब्स, हेनरी फोर्ड, सैम वॉल्टन, इलोन मस्क एटसेट्रा, जिसने एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ जी है, तभी तो वो इतना कुछ अचीव कर पाए। एमजे डिमार्को की ये बुक सिर्फ एक बुक नहीं पर एक मूवमेंट है। और अगर आप भी उन ग्रेट लोगों की तरह इस मूवमेंट का एक पार्ट बनना चाहते हो तो कमेंट करें #अनस्क्रिप्टेड और आज से ही इस चारों प्रिंसिपल को अपने अंदर उतार के एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ की शुरुआत करें। धन्यवाद।